औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है होल वाचर, और होल वाचर का हम सेकंड डे है। पहले भी हम एक दिन हमने डिस्कस किया था, तब हमने डेफिनेशन ऑफ होल वाचर डिस्कस की थी। अ पर्सन हु विल वेट आउटसाइड द कन्फाइंड स्पेस एंड मेक श्योर द सेफ्टी ऑफ इंटरेस्ट। उसके बाद हमने कन्फाइंड स्पेस डिस्कस करना शुरू किया था। तो कन्फाइंड स्पेस की अगर हम बात करें, तो अगर आपने कभी ऑयल टैंकर देखे हो रोड पे जाते हुए, या वहां पे अगर जहाँ पे आप काम करते हैं ऐसी बंद जगह, लिमिटेड एंट्रेंस एंड एग्जिट पॉइंट के जिसके अंदर दाखिल होने और बाहर निकलने के महदूद रास्ते हों, नॉट डिजाइन फॉर लिविंग, नॉट डिजाइन फॉर ह्यूमन ऑक्यूपेंसी, के वहाँ आप खा पी नहीं सकते, वहाँ आप सो नहीं सकते, वहाँ आप गपशप नहीं कर सकते, वहाँ आप जिस तरह अपने ऑफिस में सारी चीजें कर सकते हैं, वहाँ कन्फाइंड स्पेस के अंदर काम इस तरह की चीजें नहीं कर सकते। कन्फाइंड स्पेस में आपने लिमिटेड टाइम के लिए जाना है, कोई मखसूस काम करने के लिए जाना है, उसका मखसूस इजाजतनामा पहले बनवाना है, इजाजतनामा लेके होल वाचर बाहर बैठेगा और फिर आप जा सकते हो। इसी तरह जो है हैजर्ड ऑफ कन्फाइंड स्पेस पे अगर आए, कन्फाइंड स्पेस के हैजर्ड्स क्या क्या हो सकते हैं? तो लैक ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की कमी होती है क्योंकि वहां पे वेंटिलेशन के कोई प्रॉपर वे नहीं होते, ऑक्सीजन की कमी होती है। गैसेस होती हैं, फ्यूम्स हो सकते हैं, वेपर्स हो सकते हैं, डस्ट होती है। नॉइज, अंदर जाके नॉइज बढ़ जाता है। इल्यूमिनेशन हैजर्ड, इल्यूमिनेशन बोलते हैं रोशनी की कमी को, के इल्यूमिनेशन हैजर्ड होता है रोशनी की कमी। टेम्परेचर हो सकते हैं, अंदर हाई टेम्परेचर हो। एक्सेस रिस्ट्रिक्शंस के अंदर दाखिल होने और बाहर निकलने के महदूद तंग रास्ते होते हैं। इलेक्ट्रिकल हैजर्ड हो सकते हैं, स्लिप ट्रिप हैजर्ड हो सकते हैं, डेंजरस सर्विस हो सकती है, और कॉर्नर एजेस पॉइंट्स वगैरह हो सकते हैं। तो ये सारे कन्फाइंड स्पेस के हैजर्ड जो नुकसान खतरात होते हैं। अगर हम इसके एग्जाम्पल्स को डिस्कस करें तो इसमें पिट हो सकते हैं, वैसल हो सकते हैं, कॉलम हो सकते हैं इसके एग्जांपल्स में। और अंडरग्राउंड कन्फाइंड स्पेस कौन सी होती है? जो जमीन के अंदर, जैसे आप खुदाई स्टार्ट करते हैं ना, उस खुदाई का परमिट होता है एक्सकवेशन परमिट। लेकिन जब वो खुदाई आपकी अंडरग्राउंड खुदाई जो है 4 फुट पे पहुंच जाती है, देन कन्फाइंड स्पेस स्टार्ट हो जाती है। ये आपसे सवाल किया जा सकता है कि हाँ जी कितने फीट पे जाकर कन्फाइंड स्पेस स्टार्ट होगी? तो 4 फीट पे जाकर कन्फाइंड स्पेस स्टार्ट होती है। अच्छा, अगर हम रिस्पॉन्सिबिलिटीज की बात करें, क्योंकि हम होल वाचर टॉपिक पढ़ रहे हैं, तो होल वाचर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज, जिम्मेदारियां क्या है? सबसे पहले है जी मेंटेन लॉग शीट, मेंटेन लॉग शीट। पहले मैं सारी एक दफा पढ़ लेता हूँ, फिर एक एक को हम एक्सप्लेन करेंगे। मेंटेन लॉग शीट, और उसके बाद है जी मेंटेन टेलीबोर्ड, कंटिन्यूस कम्युनिकेशन, कंटिन्यूस गैस मॉनिटरिंग। इसमें एक कम्युनिकेशन की कमी है, मैं लिख देता हूँ, इसमें ऐड कर देता हूँ। कंटिन्यूस कम्युनिकेशन ये एक मेन और मेजर चीज है, लाजमी आपकी जिम्मेदारियों में ये शामिल होती है। कंटिन्यूस कम्युनिकेशन, कंटिन्यूस गैस मॉनिटरिंग, परमिट चेक करना होता है आपने, आपने जेएसए चेक करना होता है, आपने वेंटिलेशन देखनी होती है, आपने पीपीएस चेक करने होते हैं, आपने जो है वो चेक करना होता है, आइसोलेशन चेक करनी होती है। आपने इमरजेंसी प्रोसीजर को फॉलो करना होता है एज अ होल वाचर, एज अ होल वाचर। अच्छा जी, और हम वाचर लॉग शीट पे सबसे पहली जिम्मेदारी है मेंटेन लॉग शीट। सबसे पहली जिम्मेदारी है मेंटेन लॉग शीट। लॉग शीट के बारे में पहले कोई आइडिया है आप लोगों को? सर इसमें मतलब सबसे पहले तो हमें मतलब जो ऑल वाचर है वो अपनी डिटेल्स लिखेगा। फिर जो है ना सर वो टाइम टू टाइम जो बंदा मतलब एक जाएगा फिर दूसरा आएगा, वो सीक्वेंस में सर ये एक फॉर्म फिल करना पड़ता है। हाँ, अब ऐसा है कि जो होल वाचर होता है ना, होल वाचर क्या करेगा? होल वाचर कन्फाइंड स्पेस के बाहर बैठेगा,
हमने उस दिन वीडियो देखी थी कि होल वाचर के बगैर लोग खुद ब खुद जा रहे हैं अंदर। इस वजह से होल वाचर का कंसेप्ट आया। होल वाचर कन्फाइंड स्पेस के बाहर बैठेगा और एक लॉग शीट फिल करेगा। कोई कंपनियां उसको लॉग शीट बना के दे देती हैं, ये लो भाई आपकी लॉग शीट है, ठीक है। और कोई कंपनियां कहती हैं, एक कागज देती हैं, जाओ भाई इसको फिल कर लो। और कुछ कंपनियों में इतना अच्छा स्टैंडर्ड है कि कन्फाइंड स्पेस के परमिट के बैक साइड पे इस तरह की लॉग शीट बनी हुई हो। कहीं पे अलग आपको लॉग शीट मिलती है और कहीं पे इस तरह की लॉग शीट बनी हुई मिलती है, जिसमें ये देखें नेम ऑफ एसबीएम। जो बंदा होल वाचर होता है, एसबीएम होता है, उसने अपना नाम लिखना है, कोई मुश्किल काम है? नहीं नहीं। साइन करने, उसने डेट एंटर करनी, उसने टाइम लिखना जब वो आया है। परमिट नंबर लिख देगा कि कौन सा परमिट है जी, परमिट नंबर वो मेंशन कर देगा यहाँ पे। और साथ जो है लोकेशन मेंशन कर देगा, किस लोकेशन पे है। बैकअप एसबीएम की जरूरत क्यों आती है वो हम इसको बाद में डिस्कस करते हैं। अच्छा, अब जो बंदा अंदर जाएगा उसका नाम लिख देना है कि भाई फला बंदा अंदर जा रहा है। उसके एम्प्लॉय आईडी, आपका कार्ड बने हुए हैं उस पर एम्प्लॉय आईडी होगी, वो लिख देना है। टाइम लिख लेना है कि इतने बजे इतने टाइम पे इन हुआ है। जब वो आउट होगा उसका टाइम आउट करना और उसके आगे साइन करना। सिग्नेचर हो। कोई मुश्किल काम है लॉग आउट, मेंटेन लॉग आउट करते हुए नो शीट सर, मेंटेन करते नहीं हुए? नहीं। नो नो। और समझ आ गई सर इसकी? एक चीज और पूछनी थी कि हाँ, अगर एक शिफ्ट चेंज होती है, शिफ्ट चेंज ओवर में ये होता है कि इसी लॉग शीट को आगे कंटिन्यू करना होगा या नई लॉग शीट बनेगी उसके लिए? जनाब अगर आपका परमिट नया बनेगा तो लॉग शीट भी नहीं बनेगा। नहीं, परमिट तो वो हो जाता है, ये मतलब एक्सटेंड हो जाता है। कन्फाइंड स्पेस का परमिट आपको बाजुकात एक्सटेंड ऐसा भी नहीं। होता है कि परमिट परमिट 2 दिन के लिए भी दे देते हैं, कभी उसको भी नहीं वो नहीं कर नहीं, लेते हैं। मेरी जान कन्फाइंड स्पेस का परमिट आपका नहीं होगा ना 2 दिन का, वो एक शिफ्ट का होगा। अच्छा अच्छा, सही सही। कन्फाइंड स्पेस का आपको परमिट तब दोबारा लेना पड़ेगा। दोबारा लेना पड़ेगा, सही। जी, रिवैलिडेट नहीं करवा सकते उसको? नहीं 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 नहीं, ये क्रिटिकल एक्टिविटी में शामिल है ना कन्फाइंड स्पेस। अच्छा जी, जी जी जी, सही। सेकंड रिस्पॉन्सिबिलिटी थी मेंटेन टेलीबोर्ड, कि आपने टेलीबोर्ड को मेंटेन करना है। अब टेलीबोर्ड के बारे में पहले से कोई आइडिया है? नो सर। मेंटेन टेलीबोर्ड किस तरह करना है? हैंगिंग द एम्प्लॉय आईडी ऑन द टेलीबोर्ड। आपने जनाब एक बोर्ड होगा, एक गत्ता होगा, एक क्लिप बोर्ड होगा, जहां पे आपने क्या करना है कि जो भी लोग अंदर जाएंगे उनके कार्ड लेंगे और कार्ड लेके उस टेली बोर्ड पे हैंग कर देंगे। वो कन्फाइंड स्पेस के बाहर आप वो गत्ता रख लेंगे। कोई बंदा आएगा वो देखेगा दूर से कि उसको नजर आ जाएंगे, हाँ भाई ये 4 कार्ड हैंगे, ये 5 कार्ड हैंगे, इतने लोग अंदर हैं। सही। अब आपने उसको क्रॉस चेक भी करना है। टैली बोर्ड पे जितने बंदे कार्ड हैं और आपके टैली शीट लॉग शीट पे भी उतने बंदे होने चाहिए। ऐसा नहीं है लॉग शीट पे पता चला है बंदे 2 हैं, टैली बोर्ड पे बंदे 4 हैं। ठीक है, समझ आई? जी यस जी। सर। ओके, आगे चलते हैं हम। कंटिन्यूअस कम्युनिकेशन। कंटिन्यूअस कम्युनिकेशन में वर्बल कम्युनिकेशन है, वर्बल कम्युनिकेशन, फेस टू फेस कम्युनिकेशन, विजुअल कम्युनिकेशन, वॉकी टॉकी और लाइफ लाइन। अब जी वर्बल कम्युनिकेशन क्या है कि मैं और आप आमने सामने बैठ के कन्फाइंड स्पेस के अंदर, एक वर्कर है, एक बाहर होल वाचर बैठा है, दोनों आमने सामने हैं। और होल वाचर पूछेगा हाँ भाई आप ठीक हो, होल वाचर फिर उससे पूछेगा हाँ भाई आप ठीक हो। 2 मिनट बाद, 1 मिनट बाद, 30 सेकंड बाद, जब दिल करे होल वाचर उससे पूछ सकता है इंटरेंट से, वर्कर से, और वो भी उसको रिस्पॉन्ड करेगा जी भाई मैं ठीक हूँ, कोई इशू नहीं। और वो साथ ये कह के भेजेगा कि भाई आप अंदर जा रहे हो, कोई भी आपको इश्यू, आप फौरी बाहर आ सकते हो। अच्छा जी, फिर है विसल। बंदा आगे पीछे हो गया, आपको नहीं सुन रहा, आप उसे कॉल कर रहे हो, आप उसे बुला रहे हो, लेकिन बंदा नहीं सुन रहा तो आप सीटी बजा देते हो। फिर है जी वॉकी टॉकी, वायरलेस सेट, रेडियो। आप वायरलेस सेट के जरिए उससे उससे रब्ता उसके पास भी होगा,
आपके पास भी वॉकी टॉकी होगा, आप कॉन्टेक्ट रख सकते हो। फिर है जी लाइफ लाइन, रस्सी। आपने रस्सी का एक सिरा बाहर बांध दिया और एक सिरा जो है उसके हार्नेस के साथ वो हुक कर लिया, तो उसका डी शैकल में बांध लिया। अब अगर आप उसे करते हो, बुला रहे हो, सीटी बजा रहे हो, बुला रहे हो, नहीं आ रहा, तो आप उसकी रस्सी को खींचोगे, तो यहाँ जब उसके कॉलर को खिंचाव पड़ेगा तो वो जाहिर है उसे पता चलेगा कोई बंदा मुझे बुला रहा है भाई, वो बाहर आएगा, सामने आएगा, पूछेगा जी भाई। अब ये जो कम्युनिकेशन वेज हैं ये लाजमी नहीं कि 100% हर जगह पे फॉर्म, कहीं पे कोई एक वे होगा, लेकिन कम से कम एक या दो वे कम्युनिकेशन वे होने चाहिए। सारे लाजमी नहीं है, लेकिन आपको कोई ना कोई सोर्स तो होना चाहिए ना उससे कम्युनिकेशन करने का। ठीक है, यहाँ तक आगे समझ। जी जी। मेंटेन टेलीपोर्ट करना है, मेंटेन कंटिन्यूअस कम्युनिकेशन है, और मेंटेन लॉग शीट है। हमने तीन चीजें, मेंटेन लॉग शीट, मेंटेन टेलीपोर्ट और कंटिन्यूअस कम्युनिकेशन, हमने तीन चीजें पढ़ी हैं अब तक। हम चौथे टॉपिक पे जा रहे हैं, चौथी चीज पे। वो क्या है जी? गैस मॉनिटरिंग। गैस मॉनिटरिंग। अब जी गैस मॉनिटरिंग एक मेन और इम्पोर्टेंट टॉपिक है, और इस पर लंबी बहस भी होती है। गैस मॉनिटरिंग में आप ये देख सकते हैं, गैस मॉनिटर है, ये टॉक्सिक क्लिप गैस मॉनिटर है। अब गैस मॉनिटर में क्या चीजें होती हैं? H2S है 0 ppm, CO कार्बन मोनोऑक्साइड ये सामने शो हो रहा है 0 ppm, और ऑक्सीजन है 20.9%, वॉल्यूम परसेंटेज होती है ऑक्सीजन के वैल्यू, और LEL वो भी 0 है। भाई ये देखें, ऑक्सीजन जो है ना उसकी लिमिट होती है 19.5 से 23.5, ऑक्सीजन की लिमिट। अब यहाँ पे गैस 19 मॉनिटर के अंदर 20.9 क्यों लिखा हुआ है, कोई बता सकता है मुझे? क्योंकि ये सब लोअर और उसके अपर लिमिट के बीच में होना चाहिए, तो फिर ठीक है। नो 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 मेरी जान, नो। आप बिल्कुल बजा फरमा रहे हो कि लोअर और अपर के दरमियान होना चाहिए, लेकिन ये वो रीडिंग, एक्चुअल रीडिंग दे रहे हैं जो आपके कमरे की रीडिंग होगी या जो आपके कन्फाइंड स्पेस की रीडिंग बिल्कुल होगी, बिल्कुल। ये वो रीडिंग दे रहे हैं। जी जी जी। इट्स मीन वहां पे H2S नहीं है, इसका मतलब CO वहां पे 0 है, LEL वहां पे 0 है, और ऑक्सीजन 20.9 है। 9 है बिल्कुल। अभी जहां पे आप मौजूद हैं वहां पे अगर आप ऑक्सीजन चेक करें तो आपको पता चलेगा कि आपके रूम का जो ऑक्सीजन है, वो आपके रूम की ऑक्सीजन 20.9, 20.8 या 20.7, 7, 8 और 9, इन दो के दरमियान, तीन के दरमियान 1 पॉइंट कम या ज्यादा होगी। बस ये एक्चुअल जो है वही शो करवा रहा होता है आपका गैस मॉनिटर। वही करवा। समझ आई यहां तक? जी जी। जो एक्चुअल है ना वही आपका गैस मॉनिटर शो करवा रहा हो। सिराज अगर नेट चला रहे हो तो बंद कर दो यार। ठीक है बेटा, तो जो एक्चुअल चीज होगी वही शो करवा रहे। अब गैस मॉनिटर की जरूरत क्यों पेश आई भाई? एक तो ये है कि 0 ppm, ताकि हमें ppm stands for parts per million, 10 लाखवां हिस्सा। पर LEL मिलियन। stands for lower explosive limit, UEL stands for upper explosive limit। लेकिन मुझे ये बताएं कि गैस मॉनिटर की जरूरत क्यों पेश आई? ताकि कॉन्फाइंड स्पेस में एंट्री करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि कौन सी गैसेस अंदर हैं जो हमारे लिए हार्मफुल है या नहीं है, उसका हम पता लगा सकें। और ऑक्सीजन का लेवल वो है जिसमें इंसान अंदर जाके उसकी ब्रीदिंग वगैरह जो है वो का मसला उसको नहीं होगा। इस वजह से हम मॉनिटर करते हैं चीजों को। 100% आपने बिल्कुल बजा फरमाया, बिल्कुल आपने सही कहा, लेकिन मैं इसमें कुछ एडिशन करना चाहूंगा। वो ये है कि भाई अगर आप ऑयल एंड गैस सेक्टर में, किसी गैस्ट्रो प्लांट में, किसी कतर गैस में आप जब एंटर होंगे
तो आपको अपने साथ गैस मॉनिटर गेट से एंटर होते ही रखना पड़ेगा। कोई पता नहीं कहाँ गैस लीक हो जाए, कौन सी लाइन लीक हो जाए। जी बिल्कुल। अच्छा, इसकी एक और बड़ी रीजन भी है। वो क्या है? कि आगे एक जाते हैं, आगे जाते हैं जनाब। के सीओ कार्बन मोनोऑक्साइड डेंजरस गैस है, किलर गैस है, साइलेंट किलर किलर है, गैस है, ऑर्डरलेस गैस। गैस है बिल्कुल। H2S क्या है? हाइड्रोजन सल्फाइड। H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड is a chemical compound with the formula H2S. It is a colorless gas and is poisonous, corrosive and flammable with trace amounts in ambient atmosphere having a characteristic full odor of rotten eggs. अच्छा जी, H2S के पॉइंट नहीं बने हुए, चले मैं अभी इसके ना पॉइंट बना देता हूँ ताकि आप लोगों को समझ आए। मैं यहीं पे पॉइंट बना देता हूँ। अगर मैं नंबर 1 पॉइंट बनाऊं तो वो भाई है कि साइलेंट किलर गैस है, साइलेंट किलर गैस है। किलर गैस। और नंबर 2 पे जो है ये मैं लिखता हूं कि जनाब कलरलेस। ये गैस ऑर्डरलेस है। कलरलेस। नंबर 3 पे मैं लिखता हूं कि ये गैस कलरलेस है। आपको नजर आ रहे पॉइंट जो मैं अभी लिख रहा हूं, आपको नजर आ रहे हैं? जी यस जी सर। आ रहे हैं। अच्छा, और ये जो है हैवियर देन एयर होती है, हवा से भारी होती है। भारी होती और है। हवा से क्या होती है? ये ऊपर ऊपर ट्रेवल नहीं करती है, नीचे की तरफ ट्रेवल करती है। और जनाब इसकी स्मेल जो होती है ना, स्मेल इसकी वो होती है रोटन एग्स, सड़े हुए अंडे की तरह इसकी स्मेल होती है भाई। कभी आपने देखा हो हमारे घर में हमारी वालदा साहबा ने दाल चढ़ाई हो और जनाब पानी डाल के वो आके बैठी हूँ कि थोड़ा सा कोई और काम कर लूं, और पता चला हो कि वो सारा पानी खुश्क हो गया और दाल सड़ने लग गई, ब्लैक हो गई वो देगची भी और वो दाल भी, और स्मेल आ रही होती है किचन से। तो हम अपनी अम्मी को कहते हैं, अम्मी ये क्या हो गया, देखें जरा। जी हुआ है जी। कभी? हाँ, तो भाई जला हुआ अंडा नहीं, सड़ा हुआ अंडा, सड़े हुए अंडे की तरह इसकी स्मेल होती है। लेकिन इसमें एक इसकी प्रॉपर्टी होती है, एक इसकी ना खासियत होती है। वो प्रॉपर्टीज में क्या शामिल है जी? प्रॉपर्टीज की अगर बात करें तो इसकी एक खासियत है। वो क्या खासियत है? किल ऑफ योर किल ऑफ योर सेंस ऑफ स्मेल। आपके सूंघने की सलाहियत को H2S गैस खत्म कर देती है। हमारी बॉडी का कौन सा पार्ट सूंघता है? नाक के जरिए सूंघते हैं। नाक की सलाहियत को खत्म कर देती है। हमें पता भी नहीं चलता कि गैस लीक हो गई है। फिर क्या होता है? जब हमें पता ही नहीं चलता और गैस हम इनहेल कर लेते हैं तो डेथ हो जाती है कितनी देर में? विद इन 20 सेकेंड डेथ हो 20 जाती है सेकेंड्स। भाई, विद इन 20 सेकेंड। ये जो गैस है ना, ये जो गैस है ये इंतहाई खतरनाक गैस है जो ऑयल एंड गैस प्लांट पे पाई जाती है। अब जब हमारी सूंघने की सलाहियत खत्म हो गई, किसने खत्म की? गैस ने खत्म कर दी। तो हम क्या करते हैं? हम फिर गैस मॉनिटर को यूज करते हैं कि चलो हमारी सूंघने की सलाहियत खत्म हुई ना, गैस मॉनिटर की सलाहियत तो खत्म नहीं हुई ना। बिल्कुल। और फिर क्या होता है कि हमने ये गैस मॉनिटर के ये नीचे लाइट्स नजर आ रही है आप लोगों को, ये 4 लाइट्स, जी ये जी। येलो वाला टॉक्सिक क्लिप देखो, इसको 4 लाइट्स नजर आ रही है भाई। जी यस सर। सर। जी जी यहाँ पे क्या होता है?
यहाँ पे जनाब सबसे पहले अलार्म करेगा। पहली चीज H2S 0 ppm है, जैसे H2S 10 ppm पे जाएगा उसकी लिमिट सेट की गई हुई है भाई, H2S 10 ppm पे आए आपने अलार्म करना है। H2S 10 ppm पे आएगा वो अलार्म करेगा। दूसरी चीज CO कार्बन मोनोऑक्साइड वो 25 ppm 25 ppm पे पहुंचेगा तो अलार्म करेगा। अच्छा अब मजे की बात बताऊं, इसमें 3 ऑप्शन है। कितने? 3। वो 3 क्या है? पहली चीज घंटी बजाएगा, टू 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 करेगा, अलार्म बजाएगा। लेकिन हो सकता है दैट टाइम यू आर इन हैवी नॉइज एरिया, हो सकता है आप उस टाइम हैवी नॉइज एरिया के अंदर मौजूद हूँ जहां पे आपको इसकी टू टू सुनाई ही ना दे। फिर क्या करता है ये, लाइट भी साथ देता है। क्या करता है? लाइट। यहां से लाइट भी आएगी, लाइट डिम फॉल होगी। लेकिन हो जनाब वो तो दिन है, आपको पता भी नहीं चलेगा लाइट का भी। फिर तीसरी चीज इसने वाइब्रेशन भी साथ करनी है, कोई तो पता चलेगा। और गैस मॉनिटर रहेगा कहाँ पे? गैस मॉनिटर यहाँ रहेगा आपके फेस के पास, यहाँ आपके गले के साथ, यहाँ सीने पे, यहाँ सामने गैस मॉनिटर आप हैंग करोगे। ठीक है सर। समझ आ गई? जी जी। सर। ये साथ वाला ब्लैक कलर का हाइब्रिड M6 क्या है? अच्छा एक बात पे कंफ्यूज नहीं होना, जब आप कहीं जाओगे तो वहां गैस मॉनिटर किसी और कलर का किसी और कंपनी का देख के परेशान नहीं हो जाना। ये मेरे पास मोबाइल है ओप्पो का, ये दूसरा मोबाइल है मेरे पास आईफोन का, ठीक है? तो आप लोगों ने इन दोनों मोबाइल्स के फंक्शन क्या है भाई? सेम है। सेम है ना? कंपनी चेंज है, फिर क्या हुआ? कलर चेंज है, बॉडी शेप चेंज है, कोई छोटा है कोई बड़ा है। तो इंडस्ट्रीज में बहुत सारे गैस मास्क, बहुत सारी कंपनी के बहुत छोटे बड़े हो सकते हैं, आपने कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है? अच्छा ठीक है सर। आगे चलते हैं। ये जो हाइब्रिड M6 होता है ये उसके इसके ऊपर एक कैप लगी हुई है, ये मेरा तीर एरो का निशान, ये देखो कैप। इस जी कैप जी पे, सर। इस कैप के ऊपर, इस कैप के ऊपर आपने जिस तरह हमारे मोबाइल में हैंड फ्री डाल लेते हैं, इस कैप के ऊपर एक प्रोब डालनी है, एक ट्यूब डाल देनी है, और वही ट्यूब उठा के कन्फाइंड स्पेस के अंदर फेंक देनी है। ठीक है? इसके अंदर डाल के कन्फाइंड स्पेस के अंदर फेंक देनी है। अंदर का एनवायरनमेंट हमें बाहर शो हो रहा हो। समझ आ गई? जी सर। एक प्लांट ऑपरेटर जब गैस टेस्ट करने जाएगा तो वो बाहर बैठ के ट्यूब अंदर फेंक देगा और अपने मॉनिटर पे बाहर ही बैठ के रीडिंग चेक कर रहा होता है, हाँ यार रीडिंग है या नहीं है, कितनी है, क्या है। उसे बाहर अंदर वाला टेम्परेचर, अंदर वाला प्रेशर, अंदर वाली गैस सब बाहर शो हो रहा हो उस ट्यूब के जरिए। यहां तक समझ आ गई आप लोगों को? वकास, एनी इश्यू? यस सर। जी 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 आ गई है सर। अच्छा चले, मैं यहाँ पे एक अभी आप लोगों को गूगल करके दिखा देता हूँ। जनाब ये हमारे पास है कन्फाइंड स्पेस। और सॉरी, बेटा ये देखो, ये बंदा क्या कर रहा है, ये वाला बंदा ये बाहर बैठा हुआ। अगर आप इसको देखें, ये बाहर से खड़े हो गए, ट्यूब अंदर भेज के बाहर रीडिंग चेक कर रहे हैं। बाहर रीडिंग चेक करें। और यहाँ पे मजे की बात एक और मैं डिस्कस करूंगा कि बेटा होता क्या है कि जब भी PTW जो परमिट रिसीवर होगा वो परमिट लेने जाएगा ना ऑपरेटर के पास, ऑपरेटर अपने ऑफिस में बैठा हुआ परमिट साइन नहीं कर सकता। वो साथ आएगा, कहेगा चलो मेरे साथ।
वो आएगा और आके गैस टेस्टिंग करेगा। जब गैस, एक गैस मॉनिटरिंग है, एक गैस टेस्टिंग है। टेस्टिंग वाली जिम्मेदारी ऑपरेटर की है, जिसने परमिट इश्यू करना है, परमिट इश्यूअर की है, और गैस मॉनिटरिंग वाली जिम्मेदारी होल वाचर की है। अब जब वो आके गैस टेस्ट करेगा ना, ठीक है, जब भी वो आके गैस टेस्ट करेगा, तो गैस टेस्ट करते टाइम वो देखेगा कि H2S फाउंड नहीं हुआ, जीरो हुई है, CO जीरो है, ऑक्सीजन लेवल ओके है, LEL जीरो है, अदर गैसेस कोई भी फाउंड नहीं हुई, देन वो परमिट के ऊपर गैस टेस्ट का एक खाना होगा जहां पे वो रीडिंग फिल करेगा। H2S जीरो, CO जीरो, LEL जीरो, ऑक्सीजन 20.9 और अदर गैस भी नहीं है। फिर अपने गैस मॉनिटर का नंबर लिखेगा, फलां गैस मॉनिटर से मैंने रीडिंग की, और अपना नाम लिखेगा, अपना एम्प्लॉय आईडी डालेगा और आगे साइन करेगा, क्योंकि ये बंदा रिस्पॉन्सिबल है कि इसने मेक श्योर किया है कि गैस कोई नहीं है, आप काम कर सकते हो। क्योंकि कल हमने 4 बंदे देखे थे, ये 4 बंदे, 4 लोगों की डेथ हो गई सिर्फ इस वजह से कि परमिट इश्यूअर ही नहीं था, सिर्फ इस वजह से कि होल वाचर ही नहीं था, सिर्फ इस वजह से कि परमिट लेने वाला ही कोई नहीं था। ऐसा ना, अब प्रॉपर ट्रेनिंग आ गई है जी। ये देखें, ये बंदे को देखें, ये पाइप जा रहे, ये ब्लू येलो कलर का पाइप क्या है, ये आइडिया है कोई आपको? सर ये एयर की वेंटिलेशन जब आप एक जबरदस्त थ्रू कर रहे हो ना एयर। ये एयर है जी, हवा। आपका जो है एक छोटा सा कंप्रेसर बाहर रखा होता है, उस कंप्रेसर को आप ऑन करते हैं और वहां से डायरेक्ट एयर अंदर जा रही होती है। ठीक है, इसकी समझ आ गई? जी जी ये कन्फाइंड स्पेस जी लिखा हुआ है ना, डेंजर, परमिट रिक्वायर्ड कन्फाइंड स्पेस, डू नॉट एंटर, कि आप कहीं भी काम करने वाली जगह पे जाते हो, आपको वहां तक पहुंचने के लिए इजाजतनामा नहीं चाहिए होता, काम करने की इजाजत चाहिए होती है। लेकिन कन्फाइंड स्पेस जब भी होगी, आपको कन्फाइंड स्पेस के अंदर जाने के लिए पहले एक परमिट इजाजतनामा लेना पड़ेगा, कन्फाइंड स्पेस एंट्री का परमिट लेना पड़ेगा। कन्फाइंड स्पेस एंट्री का परमिट अलग होगा, काम का परमिट अलग होगा। आप कन्फाइंड स्पेस के अंदर जाके आपने काम करना है तो आपको हार्ड जॉब करना है, उस हार्ड जॉब का परमिट अलग होगा, कन्फाइंड स्पेस एंट्री का परमिट अलग होगा। एंट्री पे सिर्फ आप एंट्री कर सकते हो, कन्फाइंड स्पेस के अंदर जाके क्या एक्टिविटी करनी है उसका परमिट अलग कर लेना हो। और मैंने आपको बताया, जब आप खुदाई करते हो अंडरग्राउंड जमीन के अंदर, तो 4 फीट तक आप कर सकते हो, उसके बाद कन्फाइंड स्पेस शुरू हो जाती है। ये अंडरग्राउंड है, कन्फाइंड स्पेस शुरू हो जाती है। ठीक है भाई, चलें, यहां तक समझ आई कुछ ना कुछ? जी जी आगे। अब हम जी जी अपने सर आ टॉपिक गया। पे दोबारा आते हैं। ये जनाब गैस मॉनिटरिंग का टॉपिक है। अच्छा, लेट्स सपोज वकास मुश्ताक, आपने, जी आप ऐसी जगह पे हो जहां पे गैस, आपको पता चल गया H2S आ गई है, देन आप क्या करोगे? आपको गैस मॉनिटर ने बता दिया, अलार्म किया, लाइट दी, वाइब्रेशन दिया, आपको पता लग गया गैस आ गई है, और आपके पास तो 20 सेकंड है, तो आप ऐसा क्या करोगे? आप बच जाओ, इसका कोई सर फायदा मैं है सबसे कुछ? पहले ये कोशिश करूंगा, एयर की कंडीशन को देखूंगा, अगर मुझे कोई सॉक्स नजर आता है तो मैं उस डायरेक्शन को देखते हुए उसके परपेंडिकुलर या उसके 90 एंगल पे भागूंगा। और दूसरा ये कि इन्फॉर्म करूंगा दूसरों को, मतलब इमरजेंसी नंबर पे। वो मेरा दूसरा नंबर होगा कि अगर मैं पहले खुद को सेव करूंगा, खुद को सेव करने के बाद फिर मैं इंफॉर्मेशन दूंगा कि इस एरिया में मुझे ये चीज मिली है, और मैं वो ऑपरेटर को या उस एरिया का जो ऑपरेटर होगा या भाई, इमरजेंसी में। आपके पास 1 मिनट का भी टाइम नहीं है, जी कैसे ऑपरेटर को इन्फॉर्म करोगे? मैं तो कह रहा हूँ ये दूसरा नंबर है, दूसरा नंबर। पहले नंबर पे तो मुझे भागना है, सॉक्स को या विंड की डायरेक्शन चले को देख के चले मुझे चले, उधर। आज मैं हाँ आपको एक और चीज बता रहा हूँ, सुने जी जनाब, गैस मास्क
इसके साथ आपको मिलेगा गैस मॉनिटर, यहाँ हैंग करेंगे, एक साथ गैस मास्क मिलेगा। उस गैस मास्क के अंदर फ्रेश एयर भरी होगी, 1 kg फ्रेश एयर, ये वाला मास्क, ओके ओके। ये वाला मास्क मिलेगा, इसके अंदर फ्रेश एयर भरी होगी और ये हर टाइम आपके साथ रहेंगे। दोनों चीजें, आपको वॉशरूम जाना है, गैस मॉनिटर और गैस मास्क साथ लेके जाए। आप काम वाली जगह से जा रहे हैं ना स्टोर पे, आप ये नहीं कर सकते यार ये रखो मैं आ रहा हूँ 2 मिनट में वॉशरूम से होके आ रहा हूँ, नहीं नहीं नहीं, आपको खाना खाने जाना है, ये साथ लेके जाना है। आपकी छुट्टी हो गई, आप घर जा रहे हैं, ये साथ लेके जाए। अगले दिन ये गैस मॉनिटर या गैस मास्क में से कोई एक चीज आप रूम पे छोड़ कर ड्यूटी पे आ गए हैं तो आपको कोई अलाउ नहीं करेगा प्लांट के अंदर एंटर होने। ओके। अब आपके पास गैस मास्क है, जैसे ही जनाब गैस लीक हुई, आपको पता चला, मेरा मॉनिटर अलार्म कर रहा है, इमरजेंसी सिचुएशन में आपने उस गैस मास्क को इमीडिएटली ओपन करना है, होल्ड योर ब्रीथ, अपने सांस को रोकना है और अपने फेस पे गैस मास्क चढ़ा लेना है। जैसे ही ये वाला मास्क चढ़ाएंगे, यहाँ से आप फ्रेश एयर लेंगे, आपके पास 10-15 मिनट होंगे, आप अब सेफ पॉइंट पे मूव कर जाए। ये आपको मैं इंटरनेशनल ट्रेनिंग दे रहा हूँ, ये पाकिस्तान में बैठ के नहीं बात हो रही है, इंटरनेशनली बात हो रही है, इन ऑल ओवर द वर्ल्ड सही बात सही। कर रहे हैं। आप कभी इंटरनेशनल इंटरव्यू में बैठेंगे तो आपको ये बातें इंशाल्लाह जरूर फायदा दें। ये वो आम ट्रेनिंग नहीं है भाई। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि सही। मैं रिस्क हलाल कमाऊं। मैं आप लोगों को वीडियो पे सामने बिठा के खुद भी वीडियो पे बैठा हूँ, इसलिए कि हमारी इंटरेक्शन रहे, एक दूसरे के आमने सामने रह के बात करें, ताकि हमारा ध्यान एक दूसरे की तरफ रहे और हम इसको बहुत अच्छे से पढ़ लें और हम मेरा भी रिस्क हलाल हो जाए। इसको इस ध्यान रखो, आ गई समझ? जी आ गई है। चले मैं जी सर। आपको एक और पॉइंट बताऊं, वो क्या है जी, वो ये है कि जी रेस्पिरेटर दो किस्म के होते हैं, एक सप्लाइड एयर रेस्पिरेटर और एक एयर प्योरीफाइंग रेस्पिरेटर। सप्लाइड एयर में हवा सप्लाई की जाती है, एयर सप्लाई की जाती है। ये जो आपने गैस मॉनिटर अभी मैंने आपको दिखाया था ना, उसके अंदर ये देखे, इस सिलेंडर के अंदर एयर है, ये यहाँ से आपको सप्लाई होगी और छोटा सा सिलेंडर होगा जिसके अंदर हवा होगी। आपने वन टाइम यूज करना, लाइफ में एक दफा गैस मास्क यूज करते हैं आप। मिसाल के तौर पर वन टाइम का मतलब यह है कि जिसको आपने एक दफा यूज कर लिया वो दोबारा रीफिल नहीं होता, वो इस्तेमाल का काबिल नहीं रहता, अगली दफा आपको नया ही लेना पड़ेगा कंपनी से। और एक गैस मास्क की प्राइस कम से कम पाकिस्तानी 1 लाख रुपए होगी। बहुत महंगा है ना, जो जी सिर्फ एक दफा यूज होता है, जिसके अंदर 1 kg फ्रेश एयर और एक दफा यूज हो 1 लाख रुपए में 1 kg, बहुत महंगा है ना। लेकिन बिल्कुल। जिंदगी से ज्यादा महंगा तो नहीं है भाई। जी मैं जी एंग्रो सर। फर्टिलाइजर में जाता था, अब आजकल एंग्रो फर्टिलाइजर की वो गेट पे वो लाइन नहीं लिखी हुई, गेट के अंदर जैसे एंटर होते हैं ना प्लानिंग के सामने, मेन गेट से एंट्री करो तो वहां एक लाइन लिखी हुई थी, सीएनजी सस्ती जरूर है पर जिंदगी से ज्यादा नहीं। गैस मास्क महंगा जरूर है पर जिंदगी से ज्यादा नहीं। नहीं। और एक होता है, एक सप्लाइड एयर मास्क होता है, एक होता है एयर प्यूरिफाइंग मास्क। एयर प्यूरिफाइंग रेस्पिरेटर होता है। एयर प्यूरिफाइंग रेस्पिरेटर कौन सा होता है? जिसके अंदर फिल्टर लगे होते हैं और यहाँ पे आप फेस चढ़ाएंगे तो साइड पे फिल्टर होते हैं जो हवा को फिल्टर करते हैं, ये प्योरीफाई कर रहे हैं, ये 7 फिल्टर लगे हुए हैं। ये जो आपका इधर प्लांट यूज होता है ना अपना फर्टिलाइजर प्लांट्स के अंदर अमोनिया गैस के लिए, वो यही मास्क यूज होते हैं, इसको काम्फो मास्क भी बोलते हैं। फिल्टर लगे होते हैं, हवा को फिल्टर कर देते हैं। सर ये गैस को भी फिल्टर कर देता है क्या?
अगर आप कह रहे हैं जैसे अमोनिया पे जाना है, हाँ अमोनिया के लिए है ये, ठीक है अमोनिया के लिए, ठीक है भाई, यहाँ तक आ गई समझ। जी अब जी आप लोगों ने कल इसकी होल वाचर की डेफिनेशन, कन्फाइंड स्पेस, हैजर्ड्स ऑफ कन्फाइंड स्पेस और रिस्पॉन्सिबिलिटीज याद करके आनी है। हमने मेंटेन टेलीबोर्ड, मेंटेन लॉग शीट, कंटिन्यूअस कम्युनिकेशन, कंटिन्यूअस गैस मॉनिटरिंग तक डिस्कस कर लिया। कल हम डिस्कस करेंगे जी जी परमिट में क्या क्या चीजें चेक कर रही होती हैं, वो कल आप लोग मुझे बताएंगे, क्योंकि आप लोग अभी फील्ड में बैठे हो, मैं तो बाहर बैठा हूँ। ठीक है सर। हमारा सर लेक्चर ये अभी शेयर खत्म कर हो गया देना। है। हमारा लेक्चर जो है ना वो ऑटो पे 45 मिनट बाद खत्म हो जाता है। अभी हमारे लेक्चर खुद ब खुद 1 मिनट में खत्म हो जाएगा। मुझे बहुत सारी दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। कल दोबारा हम मिलेंगे और ये बाकी सारी चीजें हम सर डिस्कस करेंगे। और आज का फीडबैक मुझे दे दो कि आज का लेक्चर इंटरेस्टिंग था या नहीं था। जी जी सर। जी जी बिल्कुल। चले माशाल्लाह। सर ये शेयर कर देना काइंडली। ये मैं यूट्यूब पे ऐड करता हूँ अभी, आप वहां से देख लेना। ये ठीक है लेक्चर सर। ठीक। रिकॉर्ड हो रहा है, यूट्यूब पे चला जाएगा, आप वहां से देख। ठीक है सर। ठीक। और अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज। अल्लाह।